नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। मैं एक लाइव साहू दोस्तों, आप लोगों का डेली वीडियो लेकर आता हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बोलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए है सोन नदी घाटी, ऑप्शन बी महानदी घाटी, ऑप्शन सी दामोदर नदी घाटी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी घाटी और ऑप्शन ई दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर दामोदर नदी घाटी, क्योंकि जो दामोदर नदी घाटी है वो गोंडवाना युगीन कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इसका जो कोयला है वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है। देख सकते हैं यहाँ पर CGPSC के द्वारा 2017 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जैव भौगोलिक दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ राज्य है किसमें शामिल है, हिमाचल जैव क्षेत्र के अंतर्गत या फिर उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र के अंतर या फिर भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र के या फिर दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है दोस्तों वह आता है दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं CG व्यापम केमिस्ट्री 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए बहुत ही ज्यादा, और ये लगातार 7 से 8 बार इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ राज्य कौन से भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों। यहाँ पर उत्तर का मैदान, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, तटीय मैदान या फिर उत्तर पर्वत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है वो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ है वहां पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कडप्पा चट्टान पाई जाती है, विंध्यान चट्टानें पाई जाती है, गोंडवाना चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ और दक्कन वाला है ना। तो इनमें से जो सरगुजा बेसिन में कौन से किसकी मात्रा अधिकता है उसमें से पूछा गया है कि कौन से क्रम की चट्टानें सरगुजा बेसिन में पाई जाती है। सरगुजा बेसिन बोल रहा है मतलब सरगुजा, जसपुर, रायगढ़ ये वाला क्षेत्र, ऊपर उत्तरी छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, क्योंकि गोंडवाना चट्टानें कहाँ पर पाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कोयला की मात्रा है, कोल की मात्रा है वो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है गोंडवाना युगीन चट्टानों में। तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बस्तर बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टानें अधिक है। कडप्पा की, विंध्यन की, गोंडवाना की, आर्कियन की या फिर क्या चीज के है ना। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी गोंडवाना, जस्ट इसके पहले गोंडवाना पूछा था वो बस है ना, किसके बेसिन में पूछा था, सरगुजा बेसिन में। लेकिन यहाँ पर बस्तर बेसिन पूछा है। बस्तर बेसिन की संरचना कौन से सब में जो चट्टान है उसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चीज है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्कियन शैल समूह की मात्रा प्रचुर मात्रा में यहाँ पर है। यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा दोस्तों 50% से ज्यादा आर्कियन शैल समूह यहाँ पर उपलब्ध है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गोंडवाना है जो उत्तर छत्तीसगढ़ है उस तरफ पाया जाता है, और जो अपन का कडप्पा है वो मध्य छत्तीसगढ़ में पाया, जो कि छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन के अंतर्गत आता है, उसमें ये पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है। तो यहाँ पर देखिए कडप्पा, गोंडवाना, आर्कियन, धारवाड़। तो यहाँ पर देखिए जो महानदी बेसिन है वो कौन से चट्टान से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर कडप्पा चट्टान है जहाँ पर चूना की मात्रा सर्वाधिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें जो चूने से रिलेटेड फैक्ट्री जैसे सीमेंट का फैक्ट्री उसकी अधिकता बहुतायत में वहां पर फैक्ट्रीज भी लगाया गया, क्योंकि जो कडप्पा क्रम का चट्टान है वो मैदानी छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाका में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। CGPSC CMO के द्वारा 2010 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ बेसिन है वो किस युग की शैल क्रमों से बना हुआ है।
ऊपरी गोंडवाना क्रम से, या फिर कडप्पा से, या फिर दक्कन ट्रैप से, या फिर विंध्य समूह से, या फिर इनमें से किसने, है ना। तो जो छत्तीसगढ़ की बेसिन है, बोला जा रहा है महानदी बेसिन, है ना। तो यहाँ से उनकी जो चट्टाने हैं वो कौन सी क्रम की चट्टाने से बने, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, कडप्पा क्रम की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें चूना की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में चूना का भंडार क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है। देख सकते हैं सीजीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का प्रश्न, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह का विस्तार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शैल समूह है वो नहीं पाया जाता। वहां पर देखिए भानु प्रतापपुर में, दंतेवाड़ा में, कवर्धा में, कोरिया में और बलरामपुर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो धारवाड़ शैल समूह है वो कौन सी जगह पर नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, कोरिया वाला इलाका, वहां पर नहीं पाया जाता, लेकिन भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और कवर्धा और बलरामपुर में, इस क्षेत्र में ये पाया जाता है। पश्चिमी छत्तीसगढ़ और दक्षिणतम छत्तीसगढ़ में जो धारवाड़ शैल समूह उसकी मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पर जो खनिज की मात्रा है, खनिज की, है ना, उसकी मात्रा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं इस प्रश्न को कितने बार लगातार इसको पूछा गया है सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिया है, उसमें से जो आपको सही है वो बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह नहीं पाए, यहाँ पर दक्कन शैल समूह पाया जाता है, दक्कन क्षेत्र भी यहाँ पर पाया जाता है। जो ठीक है, तो ये वाला पहला आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखिए बी है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है उसमें पूरा 50% जो शैल समूह पाया जाता है वो आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। अगला देखिए, अगला तीसरा है सी नंबर का है, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि जो कडप्पा शैल समूह पूरा मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो ये भी आपका 30 से 35%, यहाँ पर 30 से 35% जो कडप्पा शैल समूह है वो यहाँ पर पाया जाता है। और लास्ट है देखिए, यहाँ पर डी दिया हुआ है, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। गोंडवाना शैल समूह है वो दक्षिण भाग में नहीं है, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ है, बहुतायत में पाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही कथन हो जाएगा, बाकी आपका गलत है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला 10वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने के पत्थर की प्रधानता है। तो यहाँ पर कौन सा शैल समूह पाया जाता है छत्तीसगढ़ में जिसमें चूने की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में रहती है, फिर उसकी प्रधानता है। तो विंध्यन क्रम के शैल समूह में, या फिर कडप्पा क्रम के शैल समूह, या फिर लमेटा क्रम के में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इतने देर से बता भी रहा हूं दोस्तों कि चूने की मात्रा कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं जो कि मध्य छत्तीसगढ़, जो शिवनाथ नदी और महानदी का जो दोआब क्षेत्र है वहां से लेकर पूरा मध्य छत्तीसगढ़ में कडप्पा क्रम की जो चट्टाने उसमें पाया जाता है। और इसमें चूना की प्रचुर मात्रा होती है। यहाँ छत्तीसगढ़ में 30% से 35% जो कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं वो पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो यहाँ पर यह प्रश्न किया गया है कि कौन सा शैल समूह है जो सबसे प्राचीन है और साथ में धरातलीय बनावट में प्रमुख है। तो गोंडवाना है, धारवाड़ है, आर्कियन या फिर कडप्पा क्रम की चट्टाने। तो कौन सी क्रम की चट्टाने हैं दोस्तों यहाँ पर? तो देखिए यहां से किसकी मात्रा सबसे ज्यादा प्राचीन प्रकार की है जो चट्टाने हो उसमें कौन सा आ जाएगा? तो आपका जो आर्कियन शैल समूह है ना, वो सबसे प्राचीन शैल समूह है। और यही छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है, क्योंकि इसकी जो मात्रा है 50% से अधिक है। आर्कियन शैल समूह यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला शैल समूह है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ऑथेंटिक है और पूरा जो लगातार बार बार पूछा जा रहा है प्रत्येक एग्जाम में, है ना, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। तो आई होप ये चीज आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए 12वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान रही है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो वो चीज देखिए, कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह और टर्शियरी शैल समूह। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है उसमें आपको कडप्पा शैल समूह देखने को मिलेगा, गोंडवाना शैल समूह देखने को मिलेगा, धारवाड़ और दक्कन ट्रैप दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो टर्शियरी है, और एक चीज और है, आर्कियन शैल समूह भी यहाँ पर पाया जाता है, लेकिन जो टर्शियरी शैल समूह इसकी मात्रा बहुत ही कम है, 0.005% यहाँ पर पाया जाता है। इस वजह से इस टर्शियरी शैल समूह है उसका अनुपस्थित माना जाता है, इसमें विद्यमान नहीं है, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम मात्रा में है, इस वजह से इसको ने लिया जाता है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ है उसमें टर्शियरी शैल समूह विद्यमान नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार कम है। सबसे कम शैल समूह कौन पाया जाता है, आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन। तो यहाँ पर देखिए तो छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह की मात्रा अधिक मात्रा में, उसके बाद कडप्पा का क्रम आता है, उसके बाद फिर गोंडवाना आता है, और लेकिन ये जो विंध्यन है आपका ऑप्शन डी वो कम मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। सबसे कम मात्रा में विंध्यन शैल समूह पाया जाता है और इससे भी कम मात्रा में टर्शियन शैल समूह पाया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे कम विस्तार में विंध्यन शैल समूह देख सकते हैं। सीजीपीएससी एपी 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह अधिक फैले हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा शैल समूह पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा और विंध्यन। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा में आर्कियन शैल समूह ही छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद फिर आता है गोंडवाना आता है, फिर कडप्पा आता है, फिर धारवाड़ आता है, और उसके बाद फिर लास्ट में विंध्यन आता है, ठीक है। ये चीज देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 बार इसको सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा लिया जा चुका, और सीजीपीएससी का जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें 2008 में इस प्रश्न को लिया गया था। तो देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है प्रश्न, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन 2 शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है। तो कौन कौन से जो शैल समूह है वो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है, आर्कियन एवं कडप्पा, धारवाड़ एवं दक्कन, ऊपरी और निचली गोंडवाना, और ग्रेनाइट और लेटेराइट। तो यहाँ पर कौन से शैल समूह, जो कौन से चट्टान है उसकी प्रचुर मात्रा यहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रमुख 2 शैल समूह। तो देखिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्कियन एवं कडप्पा शैल समूह, क्योंकि आर्कियन शैल समूह 50% से ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद 30 से 40% या फिर मिनिमम 30 से 35% बताता है, लेकिन 30 से 40% आप ले सकते हो कडप्पा का, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आर्कियन और कडप्पा सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्माण होता है। भूगर्भिक संरचना से सतही क्षेत्र का निर्माण होता है, मतलब जो ऊपर के क्षेत्र है बाहरी, है ना, ऊपर पट्टी वाला भाग, उसमें से किन किन चीजों का निर्माण होता है। जो मिट्टी है उनमें से तो मिट्टियों का, खनिज का, कृषि योग्य भूमि का और उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो संरचना है, धरातलीय संरचना है, उसमें अगर सतही क्षेत्र को देखे जाए, ऊपरी वाला भाग देखा जाए तो उसमें किस किस चीज का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण ऑलरेडी होगा, खनिज का भी उसके अंदर में पाया जाएगा, थोड़ा सा कृषि योग्य भूमि भी है, ये तीनों सभी होते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का, भूगर्भिक चट्टान एवं उनसे प्राप्त खनिज सुमेलित करिए। यहाँ पर कौन सा चट्टान कहाँ पर पाया जाता है, ये चीज को आपको सुमेलित करना है। तो जो सुमेलित है उसमें से देखने की गलत है कि सही है। तो दक्कन ट्रैप देखिए दोस्तों, ये बॉक्साइट है, तो ये बिल्कुल सही है। ये दक्कन ट्रैप है, वो उसमें से जो खनिज पदार्थ निकलता है बॉक्साइट, इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धारवाड़ है, उसमें से लौह अयस्क को प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सुमेलित है। कडप्पा से चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन डी देखिए, उपरोक्त सभी जो है सभी सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है।
उपरोक्त सभी दक्कन ट्रैप है, बॉक्साइड में, धारवाड़ लौह अयस्क में और कडप्पा चूना पत्थर, ये इसे प्रमुख खनिज है और खनिज है जो सुमेलित है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य है, वहां पर कौन सा गोंडवाना युगीन शैल पाई जाती है, कौन से तरफ में पाया जाता है? बैलाडीला, महानदी पात्र, मैकरसणी या फिर बघेलखंड पठार। तो यहाँ पर जो गोंडवाना युगीन शैल है ये कौन से जगह पर पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बघेलखंड पठार है मतलब उत्तर छत्तीसगढ़ वाला भाग, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, रायगढ़, है ना, ये वाला एरिया, इसमें आपको बघेलखंड पठार से सटा हुआ क्षेत्र है। तो उसमें जो गोंडवाना युगीन शैल है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर कोयले की प्रचुर मात्रा में भंडारण भी है। अब देखते हैं, है ना, तो ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना है? सबसे पुरातन शैलों से बनने वाला कौन सा भाग है? छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है? हसदेव, रामपुर बेसिन, रायपुर उच्च भूमि, बैलाडीला की पहाड़ी, सरगुजा बेसिन या फिर इनमें से कौन? तो इन सभी में देखिए दोस्तों, सबसे पुरातन शैलों से बना मतलब सबसे पुरातन शैल कौन है? आर्कियन शैल से, उनसे बना हुआ जो भाग है ना, चट्टान है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बैलाडीला की जो पहाड़ियां है ना, वो सही हो जाएगा क्योंकि बैलाडीला की पहाड़ी दक्षिणतम भाग में है, दंतेवाड़ा में। तो इस प्रकार से ये आपका सही हो जाएगा। बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ, देख सकते हैं इसको 4-5 बार इसको प्रश्न को पूछा जा चुका है पीएससी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है ना, जो मध्य छत्तीसगढ़ है एरिया, मध्य छत्तीसगढ़, वो कौन से चट्टानों से मिलकर बना हुआ है और से निर्माण हुआ है? तो कडप्पा शैल समूह से, गोंडवाना शैल समूह से, धारवाड़ शैल समूह, फिर विंध्यन शैल समूह। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कडप्पा शैल समूह है, उससे छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है उसका निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किस समय के हैं? यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं चूना का भंडारण पाया जाता है वो कौन से समय के हैं, कौन से टाइम में इनका निर्माण हुआ है? निम्न विंध्यन के टाइम में या फिर ऊपरी विंध्यन के टाइम में या फिर गोंडवाना में या फिर टर्शियरी के टाइम में? तो यहाँ पर देखिए तो इसका निर्माण कब हुआ है, चूना पत्थर का निर्माण कब हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न विंध्यन है उस समय जब यहाँ के जो परतें हैं चट्टान बन रहे थे उस टाइम से निम्न विंध्यन से ही उनका निच्छालन होकर जो चूना पत्थर है उनका निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2020 में रिसेंटली अभी 2 साल पहले इस प्रश्न को पूछा गया है, 2 से 3 साल पहले है ना, जो प्री एग्जाम हुआ था उसमें बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो देखिए बीजापुर जिले में किस समूह की चट्टानें पाई जाती है? कडप्पा शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, विंध्यन शैल समूह या फिर, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको ये चीज याद रखना है कि 3 भागों में पहले उसको बांट दीजिए, ऊपरी छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और निचला छत्तीसगढ़। इनमें से आप देखिए ऊपरी में गोंडवाना युगीन शैल समूह पाया जाता है, मध्य छत्तीसगढ़ में पूरा कडप्पा शैल समूह पाया जाता है और जो दक्षिणतम है उसमें गोंडवाना बोलता हूँ धारवाड़ शैल समूह और एक है अपन विंध्यन शैल, ये इसकी मात्रा उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर जो बीजापुर है वो कौन से निचले छत्तीसगढ़ में है, दक्षिणतम भाग में। तो इस प्रकार से उसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहा हो, है ना। तो देखिए और यहाँ पर एक चीज और है जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है जिसको बस्तर में सालवा नौका द्वीप के नाम से जानते हैं और वहां पर जो अपन धारवाड़ है तो इससे धारवाड़ शैल समूह उससे लौह अयस्क उच्च किस्म का जो लौह अयस्क है वो प्राप्त किया जाता है। तो ये भी चीज ध्यान में रखिएगा। और जो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला वो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण स्थान है, वहां पर ऐसा कोई भी खनिज नहीं है कि वहां पर ना मिलता हो, है ना। सभी प्रकार के जो खनिज है वो प्राप्त होता है, चाहे सोना हो, चांदी हो, लेटेराइट हो या फिर जो अपन एलेक्जेंड्राइड हो, ये सभी चीज आपको वहां पर देखने और उच्च किस्म का जो लौह अयस्क है वो बैलाडीला से आपको प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? तो यहाँ पर बस्तर का पठार कौन से शैल समूह के अंतर्गत आता है? गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियंस या फिर डेक्कन ट्रैप, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन सी है। अगर ऑप्शन के आधार पर आपको देखना है दोस्तों, क्योंकि जो आर्कियन शैल समूह पूरे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, इसकी मात्रा सबसे अधिक है ये, क्योंकि ये पुरातन शैल समूह है। इस वजह से अगर यहाँ पर ऑप्शन जो धारवाड़ है ना, धारवाड़ नहीं दिए है, इसके वजह से आपको यहाँ पर आर्कियंस लेना पड़ रहा है, क्योंकि गोंडवाना, कडप्पा और दक्कन ट्रैप ये अदर जगह पर पाया जाता है, लेकिन आर्कियंस से पूरे छत्तीसगढ़ में पाया। ये भी चीज देखिए, अगर ऑप्शन में अगर पूछ रहा है कोई क्वेश्चन को तो उसको ध्यान में रखेगा। जब धारवाड़, अब ये मुख्य है ना, गोंडवाना ऊपरी छत्तीसगढ़ में सरगुजा बेसिन की तरफ पाया जाता है, कडप्पा है वो अपन मध्य छत्तीसगढ़ में है, उसमें पाए जाते हैं, और जो धारवाड़ शैल समूह वो दक्षिण भाग में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगर ऑप्शन उसमें नहीं दिए तो ये आप उसको यहाँ पर आर्कियन शैल समूह को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में सिर्फ 23 क्वेश्चन लाया था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलेगा, और साथ में बेल आइकन को। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू मच दोस्तों।